वेलकम टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर फिज़िक्स कुछ बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया था। अभी हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि वो किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कैसे बिहेव करता है। सो फर्स्टली हम पढ़ते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड मीन्स कि पीएन जंक्शन डायोड जो है वो हमारा किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किस तरह से बिहेव करेगा एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो दो अप्रोच हैं हमारे पास यहाँ। वन इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट एंड सेकेंड इज़ आइडियल सर्किट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सो अप्रॉक्सीमेटली जो पीएन जंक्शन डायोड हमारा इक्विवेलेंट होगा टू एन internal resistance RF and which is connected to a voltage source in series and वो voltage source जो होगा वो हमारा equivalent होगा to the potential barrier of the material used to fabricate PN junction। सो यहाँ हमारी जो करंट की इक्वेशन बनेगी वो किस तरह से बन सकती है, VF इज इक्वल टू V0 प्लस IF RF where VF is the forward voltage provided to bias the diode and V0 is the potential barrier of the material which is equal to 0.7 volts for silicon and 0.3 volts for germanium plus IF RF is the voltage drop across the internal resistance of the diode. Second approach is ideal circuit, which is completely an hypothetical concept in which we consider the internal resistance of the diode is 0. So forward biasing and reverse biasing दोनों conditions में पढ़ते हैं इसको। अप्रॉक्सीमेटली जो हमारा रिवर्स बाइसिंग था वहाँ भी हमारा वो सर्किट ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एंड आइडियल कंडीशन में भी हमारा जो रिवर्स बाइसिंग में पीएन जंक्शन डायोड है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, कोई करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में हमारा जो आइडियल कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड है वो परफेक्ट कंडक्टर की तरह बिहेव करता है एंड इट बिहेव्स लाइक ए शॉर्ट सर्किट। कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं शो करते हैं हम यहाँ पे 0.7 या 0.3 वोल्ट्स का, जस्ट एक स्ट्रेट कंडक्टर लाइन की तरह वो बिहेव करता है। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को पढ़ने के लिए हमने कंडीशंस पढ़ी कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है अप्रॉक्सीमेटली किस तरह से इक्विवेलेंट होता है एंड आइडियली किस तरह से हम उसको सर्किट में यूज़ कर सकते हैं। सो उसके लिए हमें ज़रूरी है ये समझ पाना कि डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है या फिर रिवर्स बाइस्ड है। तो उसके लिए हम कुछ सर्किट्स पढ़ते हैं। कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में पी टर्मिनल जो होता है डायोड का वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है बैटरी के और एन टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। एंड रिवर्स बाइसिंग के केस में अपोजिट होता है, पी टर्मिनल जो होगा वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा एंड एन इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। So first example to check the forward bias and reverse biased of diode circuits. So यहाँ हमें given है एक PN junction diode given है which is connected to the resistor and to a plus 5 volts voltage source. So यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पॉजिटिव 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स गिवन है वो कनेक्टेड है टू द एन टर्मिनल ऑफ द PN junction diode थ्रू ए रजिस्टर R। सो एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है एंड पी टर्मिनल क्योंकि ग्राउंडेड है तो अगर हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो वहाँ हम उसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो रिवर्स बाइस की तरह बिहेव करेगा। इन द सेकेंड सर्किट वी हैव -12 वोल्ट एंड -5 वोल्ट, दो वोल्टेज सोर्सेज हैं हमारे पास and larger one is -12 volts which is connected to the negative terminal of the N terminal of the PN junction diode and obviously in the equivalent circuit we have P terminal of the diode connected to the positive terminal of the battery, so the diode is forward biased. In the third one -10 volt voltage source है हमारे पास जो connected है to the पी टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें ग्राउंडेड टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं हम, तो हमारा वहाँ क्या होगा, एन टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, पी टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसकी वजह से डायोड जो है रिवर्स बाइस्ड होगा। एंड फोर्थ वन जो है
वो हमारा थर्ड का जस्ट अपोजिट केस है, बिकॉज वहाँ भी हमारा वही -10 वोल्ट की बैटरी है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि वहाँ हमारा एन टर्मिनल जो था वो ग्राउंडेड था, फोर्थ में पी टर्मिनल ग्राउंडेड है, तो जस्ट अपोजिट केस होगा। उसका इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ पी टर्मिनल जो है वो ग्राउंडेड है तो उसको हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से एंड नेगेटिव को एन टर्मिनल से। तो हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है वो बिहेव करेगा फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड की तरह। सो हमने जो कंडीशन पढ़ी है कि आइडियल कंडीशन में हमारा पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स बाइसिंग के लिए कैसे बिहेव करता है एंड अप्रॉक्सीमेटली कैसे बिहेव करता है, उन्हीं कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे हमारे फर्दर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज ए डायोड कनेक्टेड टू एन external resistance and an EMF, assuming that the barrier potential developed in diode is 0.5 volt, obtain the value of current in the circuit. सो डायोड कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसकी वैल्यू हमें सर्किट में गिवन है 100 ओम एंड एन EMF विच इज़ इक्वल टू 4.5 volts. Assuming that the barrier potential developed in the diode is 0.5 volt, barrier potential, which means V naught is given as 0.5 volt, so we have to calculate the value of current in the circuit. तो दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं जो हमने कंडीशंस पढ़ी हैं उसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्टली पीएन जंक्शन डायोड हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारा पी टर्मिनल जो है डायोड का वो बैटरी जो अप्लाइड है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है एंड नेगेटिव जो एन टर्मिनल है वो हमारा कनेक्टेड है थ्रू द रजिस्टर टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अप्लाइड बैटरी। तो यहाँ पे हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और यहाँ पे हमारा पोटेंशियल जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी हमें गिवन है 0.5 वोल्ट। तो 0.5 वोल्ट का इसके क्रॉस ड्रॉप होगा तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बिहेव करेगा एज ए वोल्टेज सोर्स ऑफ द वोल्टेज 0.5 वोल्ट्स। तो फर्स्टली हम केवीएल से सॉल्व कर सकते हैं जो हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है। तो वहाँ से अगर हम लूप लगाएं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट की डायरेक्शन शो करते हुए हम लूप कनेक्ट करते हैं और वहाँ हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हमारा जो हमारी जो इक्वेशन बनती है वो हमारी इस तरह से बनेगी -2 प्लस टर्मिनल पे जाते हुए बैटरी के 4.5 वोल्ट प्लस 4.5 वोल्ट्स टू द +2 नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल दैट इज पोटेंशियल बैरियर to 4.5 minus 0.5 minus in the direction of current there is a voltage drop of I into R. So minus I into 100 equal to 0. सॉल्व करते हैं 4 minus 100I is equal to 0, 4 is equal to 100I and I is equal to 0.04 एम्पियर और 40 मिली एम्पियर। दूसरी तरफ अगर हमने कंडीशन लगाते हैं जो हमने इक्वेशन पढ़ी है डायोड की इक्विवेलेंट सर्किट की V इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर और V नॉट इज़ इक्वल टू E माइनस आई आर। तो वो कंडीशन लगाते हैं जहाँ हमें V नॉट जो है बैरियर पोटेंशियल वो गिवन है 0.5 वोल्ट्स, E गिवन है अप्लाइड वोल्टेज सोर्स 4.5 वोल्ट्स, R इज़ 100 ओम। सो I हमारा हो जाता है इक्वल टू E माइनस V बाय आर इक्वल टू 4.5 माइनस 0.5 डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 40 मिली एम्पियर। सो किसी भी तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट वन, here we are provided two diodes D1 and D2 which are connected opposite to each other, means if one is P to N then other is N to P. So question is determine the current I in the circuit shown assuming the diodes to be of silicon and forward resistance of diodes to be 0. करंट कैलकुलेट करना है हमें। दो वोल्टेज सोर्सेज कनेक्टेड हैं E1 एंड E2। E1 इज़ 24 वोल्ट्स एंड E2 इज़ 4 वोल्ट्स और दो डायोड्स कनेक्टेड हैं D1 एंड D2। तो सर्किट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं एंड इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। सो सर्किट में हमें जो गिवन है D1 E1 की वजह से फॉरवर्ड बाइस्ड है
एंड E2 की वजह से रिवर्स बाइस्ड है। D2 जो है वो हमारा E1 की वजह से रिवर्स बाइस्ड है एंड E2 की वजह से फॉरवर्ड बाइस्ड है, जैसे कि हम देख रहे हैं। तो क्या होगा, लार्जर वोल्टेज सोर्स जो है उसका इम्पैक्ट होगा। ओवरऑल जो हमारा वोल्टेज है 24 माइनस 4 20 वोल्ट्स होने वाला है, तो पॉजिटिव 20 वोल्ट्स होने वाला है। तो इम्पैक्ट जो होगा वो हमारा ओवरऑल लार्जर वोल्टेज सोर्स का पड़ेगा। तो उसकी वजह से D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड है एंड D2 रिवर्स बाइस्ड है। तो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट सर्किट में हम जो ड्रॉ करेंगे, तो D1 जो है वो 0.7 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वहाँ हमारा सिलिकॉन डायोड गिवन है और सिलिकॉन के लिए हमारा जो पोटेंशियल बैरियर है वो 0.7 वोल्ट्स के इक्वल होता है। एंड D2 जो है वो रिवर्स बाइस्ड है, इसलिए वो हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, वहाँ हमारा कोई ड्रॉप नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो उसके लिए सॉल्व करते हैं सिंपल इक्वेशन। गोइंग टू द नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द E1 plus 24 volts minus in the direction of current 2k 2 into 10 to the power 3 into I minus 0.7 and to the positive to negative terminal of the 4 volts E2, so minus 4 equal to 0. 19.3 equal to 2 into 10 to the power 3 I, and I is equal to 9.65 milliampere. So next question is again based on the forward or reverse biasing of the diode. Question is, what are the readings of ammeter A1 and A2 shown in the figure? Neglect the resistances of the ammeters when the PN junction diode is an ideal one. So circuit हमें given है, सर्किट में अप्लाई करते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, दो अमीटर्स हैं A1 एंड E2, एक डायोड है PN जंक्शन डायोड, दो रेजिस्टर्स हैं ऑफ रेजिस्टेंस वैल्यू 5 ओम एंड एक वोल्टेज सोर्स है ऑफ 2 वोल्ट्स। सो सॉल्व करते हैं। फर्स्टली हम अप्लाई करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं हमारा जो PN जंक्शन डायोड है वो वोल्टेज सोर्स की वजह से रिवर्स बाइस्ड है, तो इसकी वजह से दोनों लूप्स को अलग अलग सोल्व करते हैं। हम पहले इसको नेमिंग कर देते हैं इसकी। फर्स्ट इज़ लूप ABCD एंड सेकेंड इज़ CDEF। तो फर्स्ट लूप में पढ़ते हैं। फर्स्ट लूप में हमारा PN जंक्शन डायोड जो है रिवर्स बाइस है एंड वी आर गिवन दैट PN जंक्शन डायोड इज़ आइडियल। सो PN जंक्शन डायोड को यहाँ हम ओपन सर्किट की तरह शो कर सकते हैं। एंड सेकेंड लूप में हमारा जो वोल्टेज सोर्स है एंड रेजिस्टर है उसके क्रॉस हमारा ड्रॉप होगा। तो फर्स्ट लूप में जहाँ हमारा A1 एमीटर कनेक्टेड है वहाँ कोई करंट नहीं है, ओपन सर्किट है, तो इसकी वजह से करंट जो होगा उसकी वैल्यू 0 होगी। सो A1 एमीटर की रीडिंग जो होगी वो भी 0 रहेगी। एंड सेकेंड लूप में क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है तो वहाँ हमारा सिंपल ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम। V इज़ इक्वल टू IR एंड I इज़ इक्वल टू V बाय R इक्वल टू 2/5 0.4 एम्पियर। सो रीडिंग ऑफ A2 जो रहेगी हमारी वो रहेगी 0.4 एम्पियर। सो दिस इज जस्ट ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ द सर्किट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द वोल्टेज VA इन द सर्किट। सर्किट इज शोन इन द डायग्राम। सो यहाँ हमारे पास क्या है, दो डायोड्स हैं जो पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड हैं टू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स ऑफ 20 वोल्ट्स। और जो दोनों डायोड्स हैं वो हैं हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के, तो दोनों अलग अलग मटेरियल्स के हैं। उसकी वजह से हमें VA कैलकुलेट करना है। सो अब जब दोनों डायोड्स पैरेलली कनेक्टेड हैं आपस में टू ए सिंगल वोल्टेज सोर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, सिलिकॉन का हमें पता है पोटेंशियल बैरियर 0.7 वोल्ट्स है एंड जर्मेनियम का 0.3 वोल्ट्स है। सो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर कम है, उसे कम वोल्टेज चाहिए टू ओवरकम द पोटेंशियल बैरियर एंड टू सप्लाई द करंट। सो होगा क्या कि 20 वोल्टेज सोर्स जो है वो दोनों डायोड्स को फॉरवर्ड बाइस कर रहा है, तो इसकी वजह से वो डायरेक्ट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा टू द जर्मेनियम बिकॉज 0.3 वोल्ट्स दोनों तरफ पहुंचेगा। जैसे ही 0.3 वोल्ट जर्मेनियम तक पहुंचेगा वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा और तब तक सिलिकॉन जो है
उसका पोटेंशियल बैरियर ओवरकम नहीं हुआ है, सो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हमारा सिलिकॉन डायोड जो है वो हमारा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा एंड जर्मेनियम कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो उसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने नीचे ड्रॉ किया है। सिलिकॉन जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है एंड जर्मेनियम 0.3 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से हम सिंपली KVL अप्लाई करके VA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 20 माइनस 0.3 equal to 19.3 volts. Next is a PN junction is fabricated from a semiconductor with a band gap of 3 electron volt. Can it detect a wavelength of 600 nanometer और 400 nanometer? So अब यहाँ हमें बताना है कि एक मटेरियल से PN जंक्शन डायोड हमने फैब्रिकेट किया है, बैंड गैप गिवन है मटेरियल का, हमें बताना है कि वो क्या वो डिटेक्ट कर सकता है एक वेवलेंथ को जो है हमारे 600 नैनोमीटर और 400 नैनोमीटर के इक्वल। तो समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। एक वेवलेंथ को डिटेक्ट करना है, सो हमारा एनर्जी एंड वेवलेंथ का एक रिलेशन है हमारे पास, E इज़ इक्वल टू hc बाय लैम्डा विच इज़ इक्विवेलेंट टू E इज़ इक्वल टू h न्यू। सो अब यहाँ हमारे पास कंडीशन है कि हमें बैंड गैप गिवन है मटेरियल का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड बैंड गैप इज़ व्हाट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंडक्ट फॉर ए मटेरियल। किसी मटेरियल को कंडक्ट करने के लिए वो एनर्जी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा कर के कंडक्ट कर पाएँ। सो जो भी रेडिएशन आ रही है जिसकी वेवलेंथ हमें प्रोवाइडेड है उसे डिटेक्ट करना है, तो उससे जो एनर्जी बनेगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एनर्जी इनफ है या फिर हम कहें कि ग्रेटर देन इक्वल टू है टू द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल गिवन जिससे हमने PN जंक्शन फैब्रिकेट किया है, तो वो उसे डिटेक्ट कर पाएगा। और अगर वो एनर्जी बैंड गैप से कम है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा और उस फ्रीक्वेंसी को, उस वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। सो दोनों वेवलेंथ जो हमें प्रोवाइडेड हैं उसके लिए हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट इज लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, E is equal to hc by lambda, so where h is the Planck's constant which is equal to 6.63 into 10 raised to power minus 34 joule second, and c is velocity of light in the vacuum which is equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So we apply the formula and put the values in it, and for lambda is equal to 600 nanometer, energy comes equal to 3.31 into 10 raised to power minus 19 volts. उसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो डिवाइड करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल वैल्यू से 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो वहाँ से हमारी जो एनर्जी है वो आती है हमारी 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ लेस देन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बैंड गैप ऑफ द मटेरियल। सो इसकी वजह से वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा इस वेवलेंथ को। फॉर सेकेंड वन लैम्डा 400 नैनोमीटर है, वहाँ सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वहाँ हमारी जो एनर्जी है वो आती है हमारी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ द बैंड गैप ऑफ द मटेरियल। सो अब यहाँ हमारी एनर्जी बैंड गैप से ज़्यादा है, सो कंडक्ट कर पाएगा डायोड एंड इट कैन डिटेक्ट द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। सो हमारा जो PN जंक्शन डायोड पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया है नेट JRF के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। सो क्वेश्चन इज़ द IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड इन द सर्किट इज़ गिवन बाय I इज़ इक्वल टू V minus 0.7 divided by 500 for V greater than equal to 0.7 and 0 for V less than 0.7। IV रिलेशन हमें प्रोवाइडेड है जहाँ V हमारा वोल्ट में है एंड I जो है एम्पियर्स में है। सो हमें कैलकुलेट करना है करंट इन द सर्किट। ऑप्शंस गिवन है हमें। सर्किट जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग 10 वोल्ट्स की हमारे पास बैटरी है जो कनेक्टेड है टू द P टर्मिनल, जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो P टर्मिनल ऑफ द डायोड से कनेक्टेड है थ्रू ए रेजिस्टर ऑफ 1 किलो ओम। सो डायोड इज़ फॉरवर्ड बाइज्ड हियर। कंडीशन लगाते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग के केस में वो हमारा बिहेव करेगा एज ए वोल्टेज सोर्स, और वोल्टेज सोर्स जो है वो हमें प्रोवाइडेड है एज ए V।
सो KVL अप्लाई करते हैं इन द सर्किट थ्रू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू पॉजिटिव टर्मिनल +10 minus in the direction of current minus R into I. R is equal to 1 kilo ohm, so 1000 ohm into I minus V equal to 0. So from here we can put the value of I in terms of V and calculate the value of V. So V comes out to be here 11.4 divided by 3, which is equal to 3.8 volts. And now we put the value of V in the condition given for I and calculate the value of I. So I is equal to V minus 0.7 divided by 500, which is given in the IV condition. So put the value of V equal to 3.8 volts and I comes out to be 6.2 milliampere, which is same as the option C. So here option C is correct. कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हमने पीएन जंक्शन डायोड पे. अभी मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं फॉर यू. सो ट्राई टू सॉल्व देम आउट. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द करंट थ्रू आर इन द फिगर इफ आर इज इक्वल टू 20 ओम. सर्किट गिवन है, 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट. एक पीएन जंक्शन डायोड है, 3 रेजिस्टर्स हैं 10 ओम, 1 ohm and third one is R, which is equal to 20 ohm. So you have to calculate the current through R. Second is a diode D shown in the circuit has IV relation given by I is equal to V square plus 2V if V is greater than 0 or ID is equal to 0 if VD is less than equal to 0. Circuit is given, 10 volt की battery connected है to the PN junction diode as forward biased through a resistor R of 1 ohm. You have to calculate value of VD. Options are given. Try to solve. Goodbye. Keep learning.